हम सभी को पता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 साल। मतलब एक पीपीएफ अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो वो 15 सालों के बाद मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी होने के बाद हमें पीपीएफ अकाउंट में हमने जितने भी रुपए इन्वेस्ट किए हैं उन इन्वेस्टमेंट के साथ जो इंटरेस्ट हमें मिलती है वो टोटल लम सम अमाउंट हमें मिल जाती है। लेकिन पीपीएफ अकाउंट जब मैच्योर होती है तो उसके बाद हमें और दो ऑप्शन भी मिलते हैं पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन और पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन। इसके बारे में मैंने एक वीडियो विस्तार से बना रखी है, ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक दे देता हूँ। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको पीपीएफ अकाउंट के एक्सटेंशन के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर हम पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करते हैं विद कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन, तो उस कंट्रीब्यूशन पीरियड के अंदर अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम पार्शियल विड्रॉल किस तरह से कर सकते हैं अगर हम पीपीएफ को एक्सटेंड करते हैं 5 सालों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट को हम एक्सटेंड कर कैसे सकते हैं। जब भी हमारी पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाती है, मतलब 15 साल हो जाते हैं हमारे पीपीएफ अकाउंट की, तो उसके बाद हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है अगर हम चाहें तो हम अपने पीपीएफ अकाउंट की टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को ले लेंगे और लेकर उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कर देंगे या फिर अन्य किसी जगह में इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन है पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। मतलब पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट कंट्रीब्यूशन, एक भी रुपया हम जमा नहीं करके। और पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन मतलब पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे और उसमें हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे। पीपीएफ अकाउंट विदाउट एक्सटेंशन, पीपीएफ अकाउंट विद एक्सटेंशन की जो पीरियड होती है वो एक्सटेंशन पीरियड होती है 5 सालों के, मतलब 5 सालों के ब्लॉक के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं तो उस पर तो हमें कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है और कंट्रीब्यूट नहीं करते पर हमें सिर्फ 5 सालों की ही एक्सटेंशन मिलती है। लेकिन अगर हम पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करते हैं विद कंट्रीब्यूशन तो उसमें हमें पीपीएफ अकाउंट की सारी फैसिलिटी मिल जाती है जो हमें जो रेगुलर 15 सालों में मिलती थी वो सभी की सभी फैसिलिटी मिल जाती है। और उन फैसिलिटी के साथ साथ पीपीएफ अकाउंट को अगर हम जितने भी सालों तक एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन होगा सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के लिए। मतलब 5 सालों की एक्सटेंशन पीरियड एक ब्लॉक में ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो थी पीपीएफ एक्सटेंशन की बातें, मतलब पीपीएफ अकाउंट को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब चलिए बातें कर लेते हैं असली मुद्दे की। असली मुद्दा है पीपीएफ अकाउंट मैंने एक्सटेंड कर दिया है विदाउट कंट्रीब्यूशन और विद कंट्रीब्यूशन। तो हम पीपीएफ अकाउंट में अगर हमें ज़रूरत की पैसे दरकार पड़ गए, इमरजेंसी हमें पैसों की दरकार हो गई, तो हम पीपीएफ अकाउंट से कैसे पैसे निकाल सकते हैं अगर हमारी जो पीपीएफ अकाउंट है वो एक्सटेंशन पीरियड में चल रही है। तो एक बाय एक करके जानते हैं। अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन, मतलब हम पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड तो कर देंगे लेकिन उस पर एक भी रुपया कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे 5 सालों के लिए, तो उस सिचुएशन में हम पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल तभी कर सकते हैं हर साल एक एक करके हम अगर चाहे तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक बार ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 5 सालों की एक्सटेंशन पीरियड होती है तो मतलब 5 फाइनेंशियल ईयर में हमें 5 बार मौका मिलेगा पार्शियल विड्रॉल करने के लिए, हर साल मैंने फाइनेंशियल ईयर में एक बार। और उस पर जो भी हम पैसे विड्रॉ करेंगे उस पर कुछ भी लिमिट नहीं दिया हुआ है। मतलब अगर हमारी पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो गई हो 15 सालों के बाद और उस पर हमें पकड़ लीजिए 10 लाख रुपए मिले हैं, तो अगर हमने वो पहला वाला ऑप्शन ले लिया पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन, तो अगर हम चाहे हर साल पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं वन टाइम। अगर चाहे तो 10 लाख रुपए की जो भी अमाउंट है उसे अगर चाहे तो पहले साल में ही निकाल सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। पूरी की पूरी 10 लाख निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं और अगर चाहे तो 2-2 लाख करके 5 सालों में हम पूरी की पूरी 10 लाख रुपये भी निकाल सकते हैं पार्शियल विड्रॉल। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अगर हम पीपीएफ जो एक्सटेंशन है विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑप्शन
ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये एकदम सिंपल है। अगर विदाउट कंट्रीब्यूशन है तो इस पर हमें कोई भी लिमिट नहीं दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन से जो भी पैसे हैं उन पैसों को निकालने में। अब चलिए बातें कर लेते हैं दूसरी ऑप्शन के बारे में। दूसरा ऑप्शन है पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन, जो 5 सालों की ब्लॉक की होती है। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन की ब्लॉक भी 5 सालों की ही होती है, लेकिन उस ब्लॉक में हम और अगले 5 सालों के लिए ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन ऑप्शन है, इस जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में अगर चाहे तो हम 5 सालों को एक्सटेंड करने के बाद और 5 साल फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर हम पार्शियल विड्रॉल करना चाहे तो हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हम अगर पार्शियल विड्रॉल करेंगे पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन में, तो हम जब हमारी एक्सटेंशन पीरियड शुरू हुई थी उस समय जितने भी लमसम अमाउंट जमा हो गए थे उसकी 60% ऑफ अमाउंट ही हम विड्रॉ कर सकते हैं इस कंडीशन में, और वो भी हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार। अब मैं सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ। पकड़ लीजिए मेरा एक पीपीएफ अकाउंट था और पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो गया 15 सालों के बाद, और 15 सालों के बाद मैच्योर होने पर मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिला। फिर मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी प्लस जो इंटरेस्ट थी उनको मिलाकर 10 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये मेरे लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब मेरी 10 लाख मैच्योरिटी वैल्यू थी पीपीएफ अकाउंट की। अब मैंने पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन ऑप्शन को चूज किया, मतलब मैं हर साल 5 सालों के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा पीपीएफ अकाउंट में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच। अब मुझे इसी ब्लॉक में जो एक्सटेंशन ब्लॉक था उसमें मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं अपने पीपीएफ अकाउंट से जो मेरी एक्सटेंशन पीरियड के समय मतलब मेरी मैच्योरिटी के समय कितने पैसे जमा हो गए थे 10 लाख रुपए, तो उस 10 लाख रुपए की 6 लाख रुपए तक ही मैं निकाल सकता, मतलब 60%। और ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये टोटल जो 5 सालों की एक्सटेंशन पीरियड है, इस 5 सालों के एक्सटेंशन पीरियड में मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक बार में निकाल लूँ ये 6 लाख, और अगर मैं चाहूँ 5 सालों में हर बार हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार निकाल के कर सकता हूँ, लेकिन 60% ही मैं निकाल सकता हूँ मेरी एक्सटेंशन पीरियड जब से स्टार्ट हुई थी उस समय जो मेरी मैच्योरिटी अमाउंट थी उससे। अब मेरी 20 साल हो गई, 5 साल एक्सटेंड हो गए, और 5 सालों के बाद मैंने फिर से 5 लाख की एक ब्लॉक ले ली, एक्सटेंशन ब्लॉक ले ली, जहाँ मैं कंट्रीब्यूट फिर से करूँगा। तो उस समय जब 20 साल मेरी हो गई तो वहाँ पर मेरी टोटल जो मेरी पूरी की पूरी 20 सालों की जो भी अमाउंट थी वो बढ़कर 15 लाख हो गई, पकड़ लीजिए। अब मुझे 22वें साल में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस समय मैं जो मेरी 20 सालों के बाद जो मेरी 15 लाख रुपये जमा हुई थी उसकी 60% मतलब 9 लाख रुपये तो ही निकाल सकता हूँ हर फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 20 से 25 वाली जो मेरी एक्सटेंशन पीरियड होगी उस एक्सटेंशन पीरियड में। अगर ये पैसे मैं एक बार में चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ये पैसे में हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में मुझे एक ही बार पार्शियल विड्रॉल करने का मौका मिलेगा। हर साल अगर चाहूँ तो 5 सालों पे कुल मिलाकर मैं ये 9 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। तो यही है मेन रूल्स अगर मैं पीपीएफ एक्सटेंड करता हूँ विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन। अगर हम इसे संक्षेप में जाने तो अगर हम विदाउट कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम 5 सालों के लिए ही इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वन टाइम एक्सटेंशन होगी, और अगर हम जितने भी पैसे चाहे उतने पैसे अपनी पीपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं एज पार्शियल विड्रॉल, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर में हमें एक ही बार पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिलेगी। और अगर हम विद कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड करते हैं तो हम 5 सालों की ब्लॉक के लिए हर अनलिमिटेड टाइम्स 5 सालों की ब्लॉक में हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी पीपीएफ अकाउंट को। लेकिन जो पार्शियल विड्रॉल होगी वो पार्शियल विड्रॉल हमें मिलेगी 60% ऑफ आवर मैच्योरिटी अमाउंट जब से हमने अपनी एक्सटेंशन पीरियड स्टार्ट की है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो इससे आपको हेल्प होगी। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई एक्सटेंशन पीरियड में तो अभी से आपको पता है अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, और अगर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तो आप कितने पैसे निकाल सकते हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए अगर मेरी एक पीपीएफ अकाउंट है और मेरी पीपीएफ अकाउंट मैच्योर्ड हो गई है तो मुझे हमेशा से ही सेकेंड वाली ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इसमें हमें टैक्स की बेनिफिट भी मिल जाती है और जो हमारी कंट्रीब्यूशन है उस पर हमें अच्छा खासा एक रिटर्न भी मिल जाता है। एट प्रेजेंट पीपीएफ अकाउंट में अच्छी खासी रिटर्न है, 7.1% रिटर्न हमें मिल रही है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आशा है इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।